तो आज हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पार्ट है वो 6th पार्ट है 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और कहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले तो ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ पे इस टॉपिक में काफ़ी सारे एजप्शन पे चलता है ये टॉपिक। अगर आपको एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको खुद से लिखनी पड़ेगी और कई सारी चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। जैसे कि पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट P लिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो यहाँ राइट हैंड साइड भी हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। और यहाँ पे ये जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज है, इन दोनों चार्ज की पोलैरिटी है वो भी चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे प्लस Q हो जाए, यहाँ पे माइनस Q हो जाए। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो जनरली 2r या 2a लिया जाता है। यहाँ पे हमने 2a लिया हुआ है। O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है वो जनरली हम r लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम केस में r लिया जाता है। तो एक मैं यहाँ पर आपको एक स्मॉल आइडिया दे देता हूँ कि हमने ये सिस्टम एज्यूम की है कि राइट हैंड साइड में प्लस Q चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस Q चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस 2a है, और इस डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हमने r कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो इस P पॉइंट पे फील्ड लगेगी इस डाइपोल के कारण, यानी कि इस माइनस Q और प्लस Q के कारण, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये जो सिस्टम है वो वैक्यूम में या फिर एयर में है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। अगर मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो P पॉइंट पे फील्ड लगेगी वैक्यूम या फिर एयर में, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। यहाँ पे जो P है उसकी वैल्यू होगी Q इंटू 2 है। तो यहाँ पे जो ये P है यानी कि डाइपोल मूवमेंट है, उसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। हम इस वाले टॉपिक में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि डाइपोल मोमेंट की बात की थी, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक कम्प्लीटली समझना है तो आपको वो टॉपिक का वीडियो वो देखना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं पता। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड होगी P पॉइंट पे वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p इंटू r³। यहाँ पे P है वो डाइपोल मूवमेंट है जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2 है। 2 है वो इन दोनों डाइपोल के चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। Q है वो दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। और डाइपोल की एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे ये जो चार्ज होते हैं दोनों, उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। यहाँ पे पोलैरिटी ऑपोजिट है बट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। तो अब देखते हैं कि ये फील्ड है वो आई कैसे, यानी कि इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 बोर्ड के एग्जाम से देखा जाए। तो यहाँ पे इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर 3 से 4 मार्क्स में पूछते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एन 2 चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये सब आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि आपने दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या लिया या P पॉइंट का डिस्टेंस क्या लिया। तो ये सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि बाहर की तरफ होती है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है जो उसकी फील्ड लाइन होती है वो अंदर की साइड होती है, यानी कि इनसाइड फील्ड होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट P है उस पर जो प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे राइट साइड में होगी। और यहाँ पे सिमिलरली देखें तो यहाँ पे जो फील्ड होगी माइनस Q के कारण होगी वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगी कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक की फील्ड दूसरे के फील्ड को अपोज करेगी। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादातर जो फील्ड लगेगी वो प्लस Q के कारण लगेगी, यानी कि जो प्लस Q के कारण P पॉइंट पे जो फील्ड लगेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा माइनस Q के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस Q चार्ज है वो P पॉइंट से
कम डिस्टेंस पे जो कि r माइनस ए, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को 2a लिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ O से लेके Q तक का डिस्टेंस होगा वो a होगा। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर से होती है। तो यहाँ पे जो चार्ज ज़्यादा पास में होगा P पॉइंट से, उसकी फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा जो चार्ज दूर होगा उससे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लस Q इज, यहाँ पे जो चार्ज प्लस Q है इसके कारण जो P पॉइंट पे फील्ड लगेगी वो फील्ड क्या होगी, तो होगी E1 वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी P पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ, और इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई बी डी स्क्वायर। बी डी है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यानी कि प्लस Q और P के बीच का, और अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस की अगर हम इसे एक एक्स एक्सिस एज्यूम कर ले, इसे एक ओरिजिन एज्यूम कर ले तो उसके बेस पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपको पता है, तो एक्स एक्सिस को हम आई कैरेट से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r माइनस ए, यानी कि ये पूरा r और उसमें से ये a को माइनस कर दो तो सिर्फ इतना। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा r माइनस ए, यानी कि 1/4πε0 Q बाई r माइनस एल का स्क्वायर आई कैरेट। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये हमने सिस्टम में वो फ्री स्पेस या फिर एयर में एज्यूम किया है, इसलिए यहाँ पे Q नोट आया, इसलिए यहाँ पे E नोट आया है। इसकी वैल्यू पर्टिकुलरली चेंज होती रहेगी मीडियम के साथ साथ। और ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो माइनस Q के कारण होगी P पॉइंट पे, वो क्या होगी, यहाँ पे हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव माना है, तो जाहिर सी बात है जो माइनस Q की फील्ड होगी वो होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द माइनस Q इस E2 एज्यूम कर लेते E2 वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो माइनस एक्स एक्सिस पे होगी यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q बाई ए डी स्क्वायर। यहाँ पे ए डी है वो टोटल इस और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि ये A पॉइंट और ये D पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे उसका स्क्वायर। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है और इसका फॉर्मूला कैसे आता है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाके ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए डी की वैल्यू पुट करें तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट O से लेके P यानी कि ये डिस्टेंस R हो जाएगा इतना, और प्लस साथ में A जो और एक डिस्टेंस है एडिशनल डिस्टेंस है ये ऐड होगा यानी कि R प्लस A। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन है वो होगी माइनस आई कैरेट। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे मैंने L लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे A आना चाहिए था। दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने 2L लेके सॉल्व किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। यहाँ पे जहाँ जहाँ A वहाँ पे L लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पहले वाला केस था उस केस से यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाई गई है, क्योंकि माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस आई कैरेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये माइनस जो साइन है उसे हम बाहर ले लेते हैं तो जो फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस Q और प्लस Q का चार्ज के कारण जो फील्ड है वो तो फाइंड आउट कर लिए, बट यहाँ पे हमारा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमें P पॉइंट पे जो फील्ड फाइंड करने वो क्या होगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम जो फील्ड होगी यानी कि टोटल फील्ड को हम ले लेते हैं E जो कि ये P पॉइंट पे लग रही है, तो यहाँ पे फील्ड होगी वो इसके फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस इस चार्ज के कारण जो फील्ड लगेगी उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगी। तो यहाँ पे हमने E1 की वैल्यू निकाल ली है जो कि है ये, यहाँ पे हमने E2 की वैल्यू निकाल ली है यानी कि ये। तो यहाँ पे हमें दोनों चार्ज के कारण जो फील्ड लग रही है उसका मैग्नीट्यूड पता चल चुका है। तो अब हमें बस जनरली इन दोनों फील्ड का वेक्टर सम करना है। ये बात ध्यान रखना, हमें वेक्टर सम करना है ना कि नॉर्मली सम। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ E1 का जो वैल्यू थी उसे उठा के यहाँ रख दो, E2 की वैल्यू थी जो कि आपने फाइंड की उसे उठा के यहाँ रख दो, और यहाँ पे बीच का प्लस साइन है बट यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो E2 की वैल्यू है उसमें यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इन दोनों का सम।
तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो होगी ये यहाँ मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो के लास्ट में मैं ये वाला पार्ट भी आपको शो कर दूंगा। यहाँ पे ऐसे दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमें निकल के आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, वो होगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2r q इंटू 2l इंटू आई कैरेट अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर ये क्वांटिटी है q इंटू 2l तो ये होगी डाइपोल मोमेंट, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है, जिसका कि यूनिट होगा कूलम मीटर। तो यहाँ पर हम इसको p से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम जनरली डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि q इंटू 2l इंटू आई कैरेट इक्वल टू p वेक्टर p आई कैरेट। और यहाँ पे p है तो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा स्पेसिफाई होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हमने आई कैरेट निकाल दिया, वेर p इज द डाइपोल मोमेंट देयरफॉर। तो यहाँ पे सारी ये वाली जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ रख दो। यहाँ पे आई है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि इस p की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट p पे वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r p कैरेट अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो ये वाली इतनी टोटल फील्ड है वो लगेगी p पॉइंट पे उन दोनों चार्ज के कारण। बट यहाँ पे एक साथ ही कंडीशन ये होती है कि बट अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में देखें तो ये जो p पॉइंट होता है वो इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। यानी कि ये जो r की वैल्यू होती है वो मच मोर ग्रेटर देन a होती है। यानी कि इस ओरिजिन O से लेके प्लस q या फिर माइनस चार्ज ले ले या फिर माइनस q का डिस्टेंस ले ले, उसके मुकाबले जो r की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो r होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो l होता है इस फॉर्मूला में इसे नेगलेक्ट कर देते, यानी कि इसको रिमूव कर देते, क्योंकि इसकी वैल्यू हम काफ़ी छोटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 2r अपॉन r टू द पावर 4। यहाँ पे r की पावर हो जाएगी 4, यानी कि ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई तो r की पावर 4। तो एक r से एक r होगा वो कट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और अपॉन r³। तो यहाँ पे टोटल इतनी फील्ड है वो यहाँ पे लगेगी इस p पॉइंट पे उन दोनों चार्ज के कारण, यानी कि इन दोनों चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे टोटल इतनी फील्ड लगेगी। और यही हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था, यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा यानी कि पार्ट 7, उसमें हम बात करने वाले फील्ड एट इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हमने जो फील्ड है वो एक एक्सिस पॉइंट पे देखी, और ऐसे ही अगर एक पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पे यानी कि डाइपोल है उस पैरेलल में कहीं पे पॉइंट है तो वहाँ पे कितनी फील्ड लगेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही।